Good morning students. Today's thought, आज का सुविचार, ऑब्जर्व द गुडनेस इन मैन नॉट हिज फॉल्ट्स। अर्थात हमें किसी व्यक्ति के अंदर से अच्छाइयाँ लेनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब कोई घर पर ही हैं। तो हम टीचरों ने सुनिश्चित किया है कि आप लोग को घर पर ही रहकर ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग कराया जाए। आप लोग के इस साल की बुक है, ये हिंदी सेकंड है, व्याकरण वसुधा 6। ये हिंदी फर्स्ट है, पसंद भाग 1। इसके अलावा 2 मोटी कॉपी ले लीजिएगा आप लोग हिंदी की। यहाँ पर इंडेक्स फिल करेंगे। आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, आप लोग को तो पता ही है इंडेक्स कैसे फिल करना है। जैसे जैसे हम लेसन करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स फिल करना है। अभी आप लोग फ्री हैं, आप लोग यहाँ पर नंबरिंग कर रख लीजिए। अभी 15 तारीख से आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। चैप्टर वाइज हर टीचर अपना अपना क्लास लेंगी। उसके पहले आप लोग बुक खरीद कर बाइंडिंग करके नेम स्लिप लगा कर रख लीजिए। आइए हम लोग जो पिछले साल पढ़े थे क्लास 5th में, उसको एक बार रिवीजन कर लें। पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर लिखकर अपने भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसके अलावा भी एक भाषा है और वो है सांकेतिक भाषा। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। शब्द रचना, शब्द कैसे बनते हैं? शब्द संरचना, छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर क्या बने? एक शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के अनुसार, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। अब जो हम लोग पहला नंबर पढ़े थे उत्पत्ति के अनुसार, ये उत्पत्ति के अनुसार शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। दूसरा नंबर है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगला अध्याय है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भाग होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, ये कारक के नाम हैं, ये उनके चिन्ह हैं। तो हम लोग पहले कारक के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद उनके चिन्ह पढ़ेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, ये साधन के अर्थ पर लगता है। संप्रदान को के लिए, आपादान से ये लगाई जाती है। संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, हो, ओ, अरे आदि। बच्चों, आप लोग अभी फ्री हो, अभी आप लोग अपने घर पे ऐसा ही चार्ट बनाकर अपने घर में बनाइएगा, ऐसा चार्ट कॉपी में, और इसको लर्न करिएगा। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। अगला अध्याय है सर्वनाम।
सर्वनाम इसके पहले ही बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं। तो वैसे डिफिनेशन भी है, देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 प्रकार दिखाए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जिस तरह साधारण शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों दर्शाए जाते हैं, उसी तरह सर्वनाम के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों को दर्शाया जाता है। जैसे ये एक वचन के शब्द हैं, ये बहुवचन के, ये एक वचन के, ये बहुवचन के। जैसे मैं, ये सर्वनाम शब्द है, मैं, बहुवचन में हम, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, इसे, इन्हें, मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने, उसे, उन्हें। अगला अध्याय है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष्य क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटी बहन, अब छोटी हो गई विशेषण और बहन हो गई विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वभौमिक विशेषण। काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंस। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वो जो बीत गया है, वर्तमान काल वो जो अभी चल रहा है और भविष्य काल वो जो आने वाला है। जिस तरह बच्चों भूतकाल में पहले आप लोग क्लास में पढ़ाई करते थे, वर्तमान काल में आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य काल में शायद फिर से स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इस चीज़ की आप लोग कामना कीजिए। बच्चों 15 मई से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सब्जेक्ट वाइज हर क्लास चलेगा। उसके पहले आप लोग सब बुक कॉपी खरीद कर कवर कर लीजिएगा। अब अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।